बीपीएससी से 71वीं पीटी के लिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि x का y प्रतिशत z का y प्रतिशत हो तो z बराबर होगा। यह आपका बीपीएससी 40वां में 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि y का x प्रतिशत, ये कह रहा है कि z का y प्रतिशत के बराबर हो, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो आपसे z का वैल्यू पूछ रहा है कि z का मान कितना होगा। यहां से आप देखेंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होगा और y से y परसेंट कैंसिल आउट होगा, तो z का वैल्यू यहां से आपका निकल के आ रहा है x। आप देख लेंगे कि किस ऑप्शन में x का z का वैल्यू x है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। कह रहा है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। दो व्यक्ति की बात किया जा रहा है, मनोज और सुभाष। मनोज का जो वेतन है वो सुभाष के वेतन से 40% कम है। ये आपका वेतन का वैल्यू कह रहा है। तो सुभाष का जितना भी वेतन है उससे 40% कम है। सुभाष का वेतन मान लेते हैं 100 है, 40% कम होगा तो वेतन आ गया इस मनोज का 60। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, छोटा भी कर सकते हैं या एज इट इज भी रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है कि ये जो सुभाष का वेतन है 100, मनोज का वेतन है 60, तो 100 जो है वो 60 से कितना अधिक है, तो 100 60 से 40 अधिक है, तो 40 को ऊपर में रखेंगे। और चूंकि आपसे यहाँ पे प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, इसीलिए प्रतिशत अधिक में दोनों के डिफरेंस वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे रखते हैं 60 को, और प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना करेंगे आप। ये आपका 20 से कटेगा 2 बार में और 20 से कटेगा ये 3 बार में, तो आपका वैल्यू आ रहा है 200/3%। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 66.2/3% आ रहा है। आप देख लेंगे कि किस ऑप्शन में इसका आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, एक व्यक्ति जितना रुपया कमा रहा है उसका 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पे खर्च करता है तथा शेष का 15% मकान के किराए पे खर्च करता है। अब जितना भी बच गया है उसका 15% वो किराए पे खर्च कर रहा है। उसके बाद 11,560 शेष बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है। यह बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे वेतन आपको नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेतन है 100, व्यक्ति का वेतन है 100, 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पे खर्च करता है, तो 100 का 20% आप कर देंगे तो इसका वैल्यू परसेंट से आपका 00 कैंसिल आउट होगा, तो दैनिक पर खर्च वो कर रहा है 20। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा शेष का 15%। अब यहाँ पे शेष कितना बच गया इस वैल्यू को आप देखेंगे। 100 रुपया वेतन था जिसमें से 20 रुपया वो खर्च कर दिया, तो शेष बचा 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80। आगे फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है शेष का 15% मकान के किराए पे खर्च करता है। अब यहाँ पे किराया पे जो खर्च कर रहा है, शेष जो बचा है 80 का 15% वो खर्च कर रहा है। 15% मतलब 15/100। अब यहाँ पे अगर इसको कट करना चाहते हैं तो 20 से ये आपका 4 बार में जाएगा, 20 से ये 5 बार में, और ये 15 5 से कटेगा 3 बार में, तो किराया पे खर्च का वैल्यू हो रहा है 4 3 12। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास 11,560 बचता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके पास कितने रुपए का बचत हो रहा है। 80 रुपया बचा था जिसमें से 12 रुपया वो किराए पे खर्च कर दिया, तो शेष अब बचेगा आपका 80 में से 12 घटा देंगे तो 68। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में उसके पास बचत हो रहा है 11,560, और हम लोग के अनुसार यहाँ पे बचत हो रहा है 11,560, और हम लोग के अनुसार यहाँ पे बचत हो रहा है 68। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उसका वेतन कितना है। वेतन निकालना है तो वेतन आप माने हुए थे 100, तो 100 से गुना करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया होता कि दैनिक उपयोग में कितने रुपया खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर 20 वैल्यू है तो 20 से गुना कर देते। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि किराए पे कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, तो किराया का मान 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन वेतन पूछ रहा है तो वेतन के लिए आप 100 से गुना कर देंगे। ये 11,560 68 से 38 56 170 बार में कटेगा,
तो 170 को 100 से गुना कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 17,000। 17,000 देखेंगे कि किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सी। 4 नंबर। चौथा नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। जितना रुपया कमा रहा है उसका 66.2/3% वो खर्च कर दे रहा है और 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। तो मासिक खर्च ज्ञात करें। यह बीपीएससी 63वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पे जो 66.2/3% वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 198 को 2 में जोड़ देंगे तो 200/3 और परसेंट को हटाएंगे, नीचे में आपका 100 आएगा, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो से कट गया तो वैल्यू आ गया 2/3। अब यहां पे देखेंगे आय का 2/3 भाग वो खर्च करता है। अब यहां पे 2/3 के आगे जो का लगा हुआ आय के नजदीक है तो आय का वैल्यू हो जाएगा 3, खर्च का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। कोई व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा है जिसमें से 2 रुपया खर्च कर रहा है तो बचत करेगा 1 रुपया, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1। अब प्रश्न के हिसाब से आपसे कह रहा है कि 1200 रुपया प्रति माह बचा लेता है। बचत का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1200 रुपया। हम लोग के हिसाब से बचत का वैल्यू है आपका 1। क्वेश्चन में अगर आपको आय पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, खर्च पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका मासिक खर्च कितना है। मासिक खर्च निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। एक कस्बे की जनसंख्या 35,28,000 है। यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है 3 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अभी उस शहर की जनसंख्या 35,28,000 है और यहां पे कह रहा है कि हर साल 5% की दर से उसकी जनसंख्या बढ़ जा रही है। तो 3 साल के बाद आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 साल के बाद क्या होगी। यहां पे कभी कभी 2 साल के बाद भी पूछ सकता है, 3 साल पूछा हुआ है, 4 साल भी पूछ सकता है, 5 साल भी पूछ सकता है। तो इसकी जनसंख्या क्या होगी, यह बीपीएससी AAO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पे देखेंगे अगर 5% की दर से वृद्धि कर रहा है तो अभी आपका जो भी जनसंख्या है वो अपने आप में 100% है। 5% बढ़ा देंगे तो 105/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ पे 1 साल के बाद पूछा होता तो एक बार 105/100 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 साल के बाद पूछ रहा है तो 105/100 जो है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 5 साल के बाद इसकी जनसंख्या पूछा होता तो 5 बार 105/100 मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये कटेगा आपका 21 बार में और ये 20 बार में, 5 से काटेंगे, ये 21 बार में, ये 20 बार में, 21 बार में और ये 20 बार में। अब यहाँ पे नीचे में 3 शून्य है, इन 3 शून्य को इस 3 शून्य से काट देंगे आप। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से ये भी कटेगा आपका। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4। तो आपका वैल्यू आ रहा है 441 गुना में 21 को 21 करेंगे, 441 गुना में 21। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट प्लेस पर, यहाँ पे इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, यहाँ पे भी इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका भी यूनिट प्लेस 1 है। तो अगर इन सारे संख्या को गुना करेंगे तो जो भी संख्या आएगा इसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही होना चाहिए, तभी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे कि किस ऑप्शन पे यूनिट प्लेस पर 1 वैल्यू है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका इकाई अंक पर 1 होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% सालाना की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। यहां पे 2 साल के बाद पूछ रहा है, यह बीपीएससी 66वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी उस गांव की जो जनसंख्या है, शहर की जनसंख्या है 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से बढ़ जा रही है। तो 5% बढ़ा देंगे तो 105/100 से गुना करेंगे, ये 1 साल का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको 2 साल के बाद पूछ रहा है तो 105/100 जो है ये 2 बार गुना होगा।
यही अगर क्वेश्चन में 3 साल के बाद पूछा होता तो 3 बार गुना करते, 4 साल के बाद पूछा होता तो 105/100 को 4 बार गुना करते। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जनसंख्या कितनी होगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये कटेगा आपका 21 बार, 5 से काटेंगे 21 बार में, और ये 20 बार में, ये भी 21 बार में, और ये 20 बार में। नीचे का 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1। यहाँ पे देखेंगे 441 गुना में 441 है। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर आप, तो जो भी संख्या आएगा यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सा 1 है। तो ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है, डी में भी 1 है। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,94,481 आ जाएगा। तो 1,94,481 आप देखेंगे कि किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका 6 का आंसर हो गया ए। 7 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। अभी उस गांव की जनसंख्या 16,500 है, वर्तमान जनसंख्या। आगे कह रहा है यदि यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद भी पूछ रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका 10% की दर से बढ़ जा रही है, तो अभी जो जनसंख्या है वो 100% है, 10% की दर से बढ़ जा रही है, मतलब 110/100 से गुणा करेंगे। ये 1 साल के लिए हो गया आप, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 110/100 से। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और यहाँ पे 2 शून्य से ये कट गया पूरा पूरी। 165 को 11 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो यूनिट प्लेस पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन पे 5 है। तो ए में भी है, बी में भी है, सी और डी नहीं है। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 165 का 165 का 5 16 230, तो 19,665 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लेंगे, सॉरी 19,965 देख लेंगे कि किस ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह बीपीएससी 63वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर 20% लाभ पर वस्तु को बेच दिया जा रहा है। तो वस्तु को बेच दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कॉस्ट प्राइस होगा 100, लाभ परसेंटेज है 20%, तो लाभ का वैल्यू होगा 20। कोई वस्तु आप 100 रुपया में खरीदे हैं, बेचने पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप बेचे होंगे 120 में। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि वह उसे 2 गुने दाम पे बेचता है। जब वो 100 रुपया में खरीद रहा था, 120 रुपया में बेच रहा था, तो उसे लाभ हो रहा था 20 का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि वह उसे 2 गुने दाम पे बेच रहा है, मतलब पहले 120 में बेच रहा था, लेकिन अब इसे 2 गुने दाम पे बेच रहा है 240 में। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसका मतलब है कि अभी भी वो 100 रुपया में वस्तु को खरीद रहा है, अब बेच रहा है 240 रुपया में, तो लाभ कितने का हो रहा है। तो 100 में खरीद रहा है, 240 में बेच रहा है, तो 140 का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 140 का लाभ हो रहा है कितने में से, 100 में से, गुना में 100% कर देंगे, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 140%। क्योंकि ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 140%, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर होगा। 9 नंबर, एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता है और 11 रुपया में 10 पुस्तकें बेचता है, तो उसका लाभ निम्न में से चुने। यह बीपीएससी 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। 10 रुपया में 11 पुस्तकें वो खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है, और 11 रुपया में 10 पुस्तकें बेच देता है। 11 रुपया में 10 पुस्तकें वो बेच देता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसका लाभ ज्ञात करें। कभी कभी क्वेश्चन में कह सकता है लाभ होगा या हानि होगा, ये निकालने के लिए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे।
जितनी वस्तु आप खरीदे हैं उतने ही वस्तु को अगर आप बेचते हैं तभी आपको पता चलेगा कि लाभ हो रही है या फिर हानि हो रही है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, ये आपका मूल्य का मान दिया हुआ है और ये वस्तुओं की संख्या है। तो आप देखेंगे पहले वाले में 11 वस्तु खरीद रहा है और बेच रहा है 10 वस्तु, तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। तो नीचे में 10 है तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, और ऊपर में 11 है तो नीचे में 11 से गुना कर देंगे। अब चूंकि वस्तु की संख्या में 10 से गुना किए हैं तो इसके मूल्य में भी 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 11 से गुना किए हैं तो इसके मूल्य में भी 11 से गुना कर दिए। अब जैसे 10 से गुना कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया 100 और इसका मान आ गया 121। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 110 वस्तु को खरीद रहे हैं 100 रुपया में और 110 वस्तु को बेच रहे हैं 121 रुपया में। जितनी वस्तु खरीदे हैं उतनी वस्तु बेच दिए। तो 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 121 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ हो गया 21 रुपया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो उसका लाभ निम्न में से चुने, तो लाभ कितना हो रहा है 21 रुपया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है और ये AAO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह से क्वेश्चन है 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा जा रहा है, ये वस्तु है और ये आपका मूल्य है, ये खरीदने की बात किया जा रहा है, और 3 रुपया में 5 नींबू की दर से वस्तु को बेच दे रहा है। 3 रुपया में 5 नींबू की दर से वस्तु को बेच दिया जा रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे कि वस्तु की संख्या को बराबर करना है, तो नीचे में 5 है, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वस्तु की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मूल्य में भी मल्टीप्लाई होगा, मूल्य में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर में 2 वस्तु है तो नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि वस्तु की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसके मूल्य में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 वस्तु को खरीद रहे हैं हम लोग 5 रुपया में और 10 वस्तु को बेच रहे हैं 6 रुपया में। तो वस्तु की संख्या बराबर है, 5 रुपया में खरीद रहे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है आपका 1 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ बटा में करेमूल, करेमूल का वैल्यू है 5 गुना में 100 कर देंगे, ये 5, तो 100 बट्टा 5 बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 20%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देख लेंगे आप, डी 10 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात चुनिए। यह बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ है। साइकिल को 450 रुपया में बेचा जा रहा है, यह आपका सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है। 20% की हानि होती है, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होगा 100, लॉस है 20, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू होगा 80। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 450 है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू 80% है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से, अब यहाँ पे 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% के लाभ पर मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 20, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। तो 120 का वैल्यू आपसे निकालने के लिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये आपका 20 से कटेगा 4 बार में और 20 से कटेगा ये आपका 6 बार में। ये 2 बार में और ये 3 बार में, और ये फिर आपका कट गया 225, तो वैल्यू आ जा रहा है आपका 675। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा 675। ऑप्शन आप देख लेंगे किस ऑप्शन पे है, 675 डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 आप आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। क्वेश्चन वही है, यह बीपीएससी 67वीं 2022 में पूछा हुआ है। 150 रुपये प्रति दर्जन है कि दर से संतरे बेचने की बात किया जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ 150। तो जब 150 में बेच रहा है फिर भी 25% का हानि हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, लॉस है 25, तो सेलिंग प्राइस होगा 75, तो 75 लिख दिए यहाँ पे हम लोग। इनटू क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। 20% के लाभ पर वस्तु का करेमूल का मान होगा 100, कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस होगा 120। ये 150 75 से 2 टाइम्स में कट होगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 240
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 240। अब देख लेंगे 240 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है। 20% लेन देन में हानि होती है 20%, यहां पे छूट गया है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में बेचना चाहिए। यह बीपीएससी 67वीं 2022 में पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग नींबू वाले को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने नींबू बेच रहा है, कितना क्या कर रहा है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। तो 40 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 40, 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, लॉस हो रहा है 20, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 80। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में 24 को बाद में हम लोग देखेंगे बेचना चाहिए। तो 20% के लाभ पर वैल्यू हो जाएगा 120। अगर यहां पे इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये कटा 2 बार में और ये कटा 60 बार में, तो इसका वैल्यू आ रहा है 60 रुपया। अब यहां पे एक बात आप देखेंगे, 45 नींबू की बात किया जा रहा था, तो 45 नींबू को हम लोग बेच रहे 60 रुपया में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपया में कितनी नींबू बेचेंगे। तो अब यहां पे देखेंगे 60 रुपया में 45 नींबू बेचा जा रहा है, तो 24 रुपया में कितने नींबू बेचेंगे, तो 45 बट्टा में 60 गुना में 24, 12 से ये कट होगा, 12 25 60 और 12 दूनी 24, और ये 5 से कटेगा 9 बार में, तो 9 दूनी 18 नींबू हम लोग 45 रुपये में, सॉरी 24 रुपये में 18 नींबू बेच दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, क्वेश्चन नंबर 14। ए ने एक रेडियो खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए ने रेडियो कितने रुपये में खरीदा। अब हम लोग को पता नहीं कि ए कितने रुपये में रेडियो को खरीदा, तो मान लेते हैं यहां पे आप देखेंगे ए बी और सी है। ए ने मान लेते हैं कि रेडियो खरीदा है एक्स पे और उसकी मरम्मत करवाने पे खर्च किया जा रहा है 110 रुपया, तो ए का टोटल खर्च हो गया 110 एक्स प्लस 110। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए ने इस रेडियो को 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो 20% के लाभ पर बी को बेच दे रहा, एरो ऊपर कर रहे हैं, मतलब वो लाभ प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है। फिर बी है, इसे सी को 10% हानि पर बेच दे रहा है, बी सी को 10% के हानि पर, एरो नीचे कर रहा है, मतलब लॉस को इंडिकेट कर रहा है, तथा सी ने इसे 10% लाभ पर, और सी अपने पास वस्तु को रख नहीं रहा है, फिर सी बेच दे रहा है 10% के लाभ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए ने कितने रुपये में रेडियो खरीदा। अब यहां पे आप देखेंगे ए रेडियो खरीद रहा था एक्स प्लस 110 रुपया में और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो 20% के लाभ पर 120 बट्टा 100 कर देंगे हम लोग गुना में। फिर बी इतना रुपया में अभी खरीदा हुआ है और बी फिर 10% हानि पर सी को बेच दे रहा है। 10% हानि कहने का मतलब है 90 बट्टा 100 में बेच दे रहा है। अब सी इतना रुपया में वस्तु को खरीदा है और फिर सी क्या कर रहा है 10% लाभ पर वस्तु को बेच दे रहा है। सी 10% लाभ पर बेच दे रहा है, मतलब 110 बट्टा 100 में बेच दे रहा है, और ये आपका निकल के आ रहा है, ये टोटल जो है वो सी का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है उसको 1188 रुपया में बेच दे रहा है। तो यहां से आप एक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस बात को देखेंगे आप। ऊपर का 3 जीरो, नीचे का 3 जीरो आप काट देंगे। 1188 को 11 से काटेंगे 108 बार में, और 12 नाम 108, ये 108 से ये 108 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे आपका वैल्यू बच रहा है x प्लस 110 इक्वल टू, यहां पर 100, यहां पर 10, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1000। अब यहां पे x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 1000 में से 110 को आप माइनस कर देंगे, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा आपका 890। और इस क्वेश्चन मतलब ए जो है वो रेडियो को खरीदा है 890 रुपया में। ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए।